हेलो बच्चों। तो बच्चों आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वहां तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में बिल्कुल 3 केसेस देखे थे। हमने देखा था कि पहले हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था एक केस हमने देखा था, यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में यहाँ पर बना रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। कौन सा फोकस? F1। ये एक केस हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा केस जो हमने पढ़ा था वो था कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका F2 है, और अगर हम एक लाइट रे को F2 के थ्रू पास करते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एक हमने पढ़ा था कि ये हमारा सेकंड केस था। सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं मैं अभी मैं सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। क्यों कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं अभी समझेंगे। और एक आखिरी केस था कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, एक लाइट रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेंगे देन इट विल मूव अहेड अनडेविएटेड। पढ़ा था ना। अब इन तीनों केसेस को, ये जो 3 केसेस हमने पढ़े थे, इन तीनों केसेस को हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करने जा रहे हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा आज का बच्चों? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग, इमेज बनाने जा रहे हैं। किसकी इमेज बनाएंगे? अरे भाई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। और कैसे सवाल पूछ रहे हो आप सर, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो याद कीजिए कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का लेंस होता है? कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, फिर से बताइए कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास है और उस कन्वर्जिंग लेंस के आगे अगर हम अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो भाई कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, अगर वो लेंस के सामने है और उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं अगर वो लेंस के ऊपर फॉल करती है, तब उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म होगी। तो याद करिए जब हमने मिरर का केस पढ़ा था, तो मिरर में हमारा कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर के 6 केसेस थे। एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, दूसरा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, फिर पांचवा फोकस पे है और आखिरी फोकस और पोल के बीच में है। वैसे ही यहां पर हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 केसेस करने जा रहे हैं। सेम जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, फिर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, फिर फोकस पे है और फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये इतने सारे केसेस हम लोग करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो आज का जो हमारा केस 1 है, ठीक है बच्चों, केस 1 क्या है? When object is present at infinity। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है हमारा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, तब क्या होगा जरा हम लोग देखते हैं। ओके, सो देखिए ये मेरे पास एक लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। कॉन्वेक्स लेंस में याद करिए F1 इधर होता है, C1 इधर होता है, F2 इधर होता है और C2 इधर होता है ना। और कहीं मान लेते हैं कि यहां पर कहीं जाकर आपका इंफिनिटी मान लेते हैं। इस इंफिनिटी पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
इंफिनिटी पर हम एक ऑब्जेक्ट को ले जाकर प्लेस कर देते हैं, यानी कि अगर हम लिखें तो यहां पर बताइए ऑब्जेक्ट हमारा कहां प्रेजेंट है, एट इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पर है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, जरा देखते हैं। मिरर के केस में हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, कौन से मिरर, अभी मैं सिर्फ कन्वर्जिंग की बात कर रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कर रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉन्केव मिरर में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तब इमेज जो है वो उसके फोकस पे फॉर्म होती है। इसमें देखते हैं, देखिए चूंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इसलिए जो लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज आएंगी, all the light rays will be parallel to principal axis। तो मैं दो लाइट रे बना रहा हूं क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कम से कम दो लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है एक इमेज बनाने के लिए। अभी ऊपर वाली लाइट रे जो है जब ये मिरर से रिफ्रैक्ट करेगी तो रिफ्रैक्ट करने के बाद चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसीलिए इट विल पास थ्रू द फोकस, है ना, ऐसा ही हुआ बच्चों। और उसके बाद फिर ये भी पैरेलल है इसलिए इसको भी कहां से पास करना चाहिए, फोकस से पास करना चाहिए। ठीक है, यही दो लाइट रेज नहीं, जितनी भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आएंगे वो सारी लाइट रेज जो है वो लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, क्योंकि हम तो पैराक्सियल रेज की बात करते हैं ना, ऐसे रेज जो कि मिरर पे या फिर लेंस पे उसका जो सरफेस का सेंटर है उसके बहुत नजदीक फॉल करे, बहुत दूर नहीं फॉल कराना है, तो पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल रेज इंफिनिटी से आने वाली, दे विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, सारे फोकस से पास करेंगे, यानी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, एट फोकस। तो क्या एट एफ लिख देना सही होगा, नहीं, एट एफ लिख देना गलत हो, क्योंकि एफ तो भाई हमारा इधर भी है और इधर भी है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एट F1 लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज, है, या तो पॉइंट साइज लिखिए या तो हाईली डिमिनिश लिखिए, मैं पॉइंट साइज लिख रहा हूं। और नेचर क्या होगा, क्योंकि लाइट रेज हकीकत में आके मीट कर रही है इसलिए नेचर आपका रियल होगा, और रियल के साथ हम हमेशा क्या अटैच करते हैं, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों, केस वन आपको समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे प्रेजेंट है तब जो इमेज हमारी फॉर्म होती है वो F1 पे फॉर्म होती है, प्रिंसिपल फोकस पे, साइज पॉइंट साइज है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। हमने फर्स्ट वाला रूल जो है वो यूज किया है कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी दे ऑल आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, विल पास थ्रू फोकस। अब यहीं पे हम लोग केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2, केस 2 में क्या करें हम लोग, देखिए अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाते हैं। कितना नजदीक लाए, इतना नजदीक लाते हैं कि वो C2 के पीछे ही रहे, इंफिनिटी पे भी ना रहे ना C2 तक पहुंचे, इंफिनिटी और C2 के बीच में रहे। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट is present, when object is present between infinity and C2, सिर्फ C लिखने से काम नहीं चलेगा, फिर पता चले कि ऑब्जेक्ट को आपने कोई समझ रहा है कि इस साइड आपने रखा है। ठीक है, इसलिए इंफिनिटी एंड C2। अब इसका जरा केस बनाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है F1 C1, आप ये सब स्केल से बनाएंगे। ठीक है, ये लेंथ मेजर करेंगे, O से F1 जितनी दूरी है F1 से C1 भी उतनी होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर लेंगे ये भी 2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो F2 C2 और यहां कहीं जाकर हमारा इंफिनिटी होगा। तो देखिए इंफिनिटी और C2 के बीच में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना, यानी अब होगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड C2। ठीक है, तब हम देखना चाहते हैं कि इमेज हमारी कहां पर फॉर्म होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए एक तो आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट से अगर हम एक लाइट रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे हम ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F1, तो इसलिए रिफ्रैक्शन के बाद इसे हम लोग F1 से पास कराते हैं, ठीक है बच्चों, कोई नाराजगी तो नहीं है इस पे, ओके। और अब नेक्स्ट है कि अब एक हमने पढ़ा है सेकंड केस कि अगर हम F2 से पास कराते हैं तो क्या होगा। तो F2 से अगर हम पास कराएंगे तब क्या होता है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे जरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपकी इमेज आकर मिल रही है, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये इमेज आपकी यहां पर फॉर्म हो रही है। देखिए नोटिस कीजिए कि मैंने एक ही पॉइंट से दोनों रेज लिए हैं, ये दोनों रेज जो है वो एक ही पॉइंट से लिए, अलग अलग पॉइंट से नहीं लेने हैं, बिल्कुल टिप से आपको हर बार लेने हैं। जरूरी नहीं टिप से ही लें, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम टिप से लेते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से हमारा है, ठीक है। तो इमेज हमारी कहां फॉर्म हो रही है, देखिए F1 और C1 के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और C2 के बीच में है तब इमेज जो है वो हमारी F1 और C1 के बीच में फॉर्म हो रही है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इमेज की जो साइज है, अब पॉइंट साइज तो नहीं, बड़ी हो गई इमेज, लेकिन it is still smaller than the object, so therefore it is diminished, not highly diminished but diminished. Diminished मतलब smaller than object. And what will be the nature? तो चूंकि हकीकत में लाइट रेज मीट कर रही हैं इसलिए it will be real, और रियल इमेज जो है it is always inverted, हमें दिख भी रहा है कि it is inverted. क्लियर है? ये दो केसेस आपको क्लियर है? तो इन दो केसेस को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और दो केसेस करते हैं, फिर और दो केसेस करेंगे। नोट करें बच्चों इसको। एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को, आपने ये चीज भी आप नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, फिर आगे बढ़ाया तो ये इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। तो ऑब्जेक्ट को हम किधर मूव कर रहे हैं, लेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इमेज हमारी कैसे मूव कर रही है देखिएगा जरा, ये इंफिनिटी, ये फोकस पर है F1, अब ये थोड़ा सा लेंस से दूर चला गया, अब F1 C1 के बीच में है। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हो तो इमेज जो है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। क्लियर है बात, इस बात को नोट करते चलना है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हो इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम लेंस, और इमेज की साइज जो है बड़ी होती चली जा रही है। इसको आगे भी नोट करते चलेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलो बच्चों केस 3 करते हैं। दो केसेस आपने नोट कर लिए हैं कॉपी में, और अपने कॉपी में भी आपको देखते चलना है, ठीक है। हम कंपेयर करते चलेंगे सबको। अगला केस है, दूसरा केस क्या था कि ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी से तो आगे ले आए थे लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था। अब अगला केस हम करने जा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे C2 पे। सो नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट C2, ठीक है। तो लेंस बनाते हैं फटाफट से। ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2. So where is the object present now? The object is present at C2. At C2. अब बताइए जरा इमेज कहां प्रेजेंट होनी चाहिए। आपने मिरर पढ़ा था ना, कन्वर्जिंग मिरर, उसमें उसको रिलेट करके देखिए। एक केस तो हम पहला वाला यूज करते हैं कि एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद दिस लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है F1। और एक हमारा है कि अगर हम लाइट रे को फोकस से पास करते हैं, कहां से पास करते हैं लाइट रे को, फोकस से। तो फोकस से पास करने पे क्या होगा, दिस लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जरा, कहां पर मीट कर रहे हैं दोनों लाइट रेज? बोथ दीज लाइट रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है आपकी? एट C1। जब ऑब्जेक्ट आपका C2 पे प्रेजेंट है तब इमेज आपकी C1 पे फॉर्म हो रही है। ठीक है बच्चों, और व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? साइज ऑफ इमेज, देखिए साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये हो जाएगा सेम साइज, सेम साइज। और नेचर, बोलो सर, नेचर लिख लिख के हम लोग पक गए हैं, सेम नेचर हर बार मिल रहा है हमें, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या नेचर है हमारा? रियल एंड, मतलब हमारा नहीं, इस केस में इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? और एक और केस यहां पर कर लेते हैं, केस 4, फिर कन्वर्जिंग लेंस के 2 केस और बचेंगे, उसको अगले इस पे कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। अब आप जरा सोचिए ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट होना चाहिए? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, अब हम ऑब्जेक्ट को जरा और आगे लेकर आते हैं, C2 से और आगे लाएंगे तो क्या होगा? C2 और F2 के बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। सो नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन C2 एंड F2, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है इस केस में हमारा? बिटवीन C2 एंड F2। ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन C2 एंड F2। क्लियर बच्चों? अब इसमें जरा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, डायग्राम, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, और ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है? C2 और F2 के बीच में, यानी अब यहां पर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2। तो एक लाइट रे हम लोग कंसीडर करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। What will happen to this light ray? After refraction, this light ray will pass through the F1. ऐसा ही होता है ना? और एक हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर हम इसे, चलिए आ जाना चाहिए, जब हम इसे F2 के थ्रू पास कर रहे हैं तब क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो C1 के भी बाद में फॉर्म हो रही है, यानी C1 और इधर जो इंफिनिटी है उसके बीच में। सो नाउ द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन C1 एंड इंफिनिटी, है ना, C1 और इंफिनिटी के बीच में। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज नाउ? अब देखिए जो इमेज की साइज है, इमेज की जो साइज है इट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हम लिखेंगे कि इमेज जो है अब वो एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड मतलब इसकी साइज बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और नेचर क्या होगा? अरे सर, नेचर तो यही है, रियल एंड इन्वर्टेड। है ना बच्चों? नेचर तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही आ रहा है हमें, लेकिन ख्याल रखना इसका, जरूरी नहीं हर बार रियल एंड इन्वर्टेड ही आए। तो अब नोटिस कीजिए कि जब ऑब्जेक्ट आपका C2 पे प्रेजेंट है तो इमेज C1 पे फॉर्म हो रही है, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और आगे लाया ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट और इधर आ गई। यहां पर भी हमने यही नोट किया इन दोनों केस में। इससे सेकंड केस में क्या था कि जब हमने इंफिनिटी और C2 के बीच में रखा था तब वो F1 C1 के बीच में इमेज फॉर्म हो रही थी। अब थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ शिफ्ट किया, इमेज और लेंस से अवे शिफ्ट करके C1 पे पहुंच गई, है ना। और पहले जो इमेज की साइज थी वो छोटी थी ऑब्जेक्ट की साइज से, अब बराबर हो गई है। तो अगले केस में क्या किया? ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाया लेंस के, C2 और F2 के बीच में रखा, इमेज और दूर चली गई, अब C1 के भी पीछे चली गई। और यहां पर तो सेकंड केस में, फर्स्ट केस में पॉइंट साइज, सेकंड केस में बड़ी हुई लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, थर्ड केस में बराबर है, और फोर्थ केस में इट हैज बिकम बिगर देन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो दो चीजें हैं, एक तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे लेंस के, इमेज की साइज बड़ी होती चली जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे लेंस से, इमेज विल गो ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए कॉन्वेक्स लेंस के दो केस और बचे हैं, फटाफट करते हैं। 4 केस हम कर चुके हैं, अब हमारा है केस 5। केस 4 में कहां था ऑब्जेक्ट हमारा? C2 और F2 के बीच में। अब जरा और लेंस के सामने लाते हैं। अब कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, कहां रखना चाहिए बताइए? एट F2। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहां प्रेजेंट है अब? एट F2। इमेज कहां फॉर्म होनी चाहिए, ये जरा देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। ठीक है, अब कहां रखना है इसको? अब इसे हमें रखना है F2 पे। ऑलराइट, तो एक लाइट रे हम लोग लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो भाई ले लिया, क्या होना चाहिए? इट विल पास थ्रू द फोकस। पक गए कहते कहते हैं ना, इट विल पास थ्रू फोकस, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। और एक है कि अगर हम लोग एक नई बात करते हैं कि अगर हम एक लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो वो बिना डेविएशन के इट विल मूव अहेड। ठीक है, बड़ी नई बात कर ली सर आपने, यही तो लिख रखा है ना। ठीक है, ओके। सो इन दोनों केसेस में अगर हम देखें, इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो जो लाइट रे हमें मिल रही है, दोनों लाइट रेज, they are almost parallel to each other, not exactly parallel to each other but almost parallel to each other। तो ये कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे, बहुत दूर जाकर मीट करेंगे। तो इमेज हमारी कहां फॉर्म हो रही है? एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आए, इमेज हमारी और दूर चलेगी, अब इंफिनिटी पे पहुंच गई। और जाहिर सी बात है इंफिनिटी पे पहुंचते पहुंचते कहीं यहां जब आकर इमेज मिलेगी, इतनी बड़ी आपकी इमेज जो है फॉर्म होगी। सो देयरफॉर द साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। गलत तो नहीं कह रहा? एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज? Nature of image will be real and inverted. Alright, so the nature of image will be real and inverted. और एक आखिरी केस है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इस आखिरी केस को भी कर लेते हैं, केस 6। क्या है आखिरी केस? जब ऑब्जेक्ट हमारा, अब और आगे ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है? ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट, अब F2 और A के बीच में रखेंगे, बिटवीन F2 एंड O। F2 एंड O के बीच में रखेंगे, तब देखते हैं जरा क्या होता है। ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। क्लियर है बात? सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रेजेंट बिटवीन F2 एंड O, यानी यहां पर कहीं हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तब क्या लेंगे? वही घिसी पिटी बात, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू F1। ठीक है,
ओके, और एक लाइट रे हम लोग लेंगे विच विल पास थ्रू ओ। इस साइड देखिए इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इस साइड तो ये मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें, इसको मैंने थोड़ा ज्यादा टिल्ट कर दिया है, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं पीछे जाकर ये मीट करेंगे। जरूरी नहीं C2 और F2 के बीच में ही हो सकता है C2 के बाद मिले, C2 पे मिले, ठीक है, कुछ भी केस हमारा बन सकता है। सो देयरफॉर इस केस में आप देख रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड O, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तब उस केस में जो इमेज है, क्या है, जो इमेज है वो आपकी कहां फॉर्म होती है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म हो रही है, तो आप लिखेंगे कि ऑन द सेम साइड। और व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो एनलार्ज्ड है, नॉट हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। और नेचर क्या है, क्या नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है ना, अब तो सर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट है भाई, मैं क्यों मानूं वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अरे वर्चुअल एंड इरेक्ट है भाई। देखो सर, ये लाइट रे आपकी इधर कहीं मीट कर ही नहीं रही है ना, इस साइड लाइट रे कहीं मीट नहीं कर रही, तो हम वर्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं पीछे की तरफ, तब जाके लाइट रे मीट कर रही है, हकीकत में थोड़ी मीट कर रही है, तो वो वर्चुअल है और बिल्कुल सीधी इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज वर्चुअल विच इज वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। तो इस केस को नोट कर लीजिए। अभी तक हमने यही देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते चले जाते हैं, वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाती रहती है एंड इट्स साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन एक लिमिट है, फोकस तक ये काम करता है, जैसे ही मतलब F2 तक, F2 से जैसे ही और आगे लाते हो, अब F2 पे ही इमेज इंफिनिटी पे बन गई, तो इंफिनिटी से पीछे तो और कुछ नहीं ना इधर, तो इसलिए इस साइड तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए अब एक वर्चुअल इमेज आपकी इस साइड फॉर्म होती है, रियल इमेज की पॉसिबिलिटी यहां पर बचती नहीं है। नोट कर ले बच्चों से। चलिए कॉन्वेक्स लेंस तो हमने कर लिया बच्चों, है ना। अब जरा कॉनकेव लेंस भी कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई ये भी क्या है, कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं इनके। तो अब जरा पहले कल जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, कॉनकेव लेंस के केसेस जो हमने डिस्कस किए थे, 3 केसेस, वो क्या है एक बार जरा क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो डाइवर्ज हो जाती है, और पीछे की तरफ अगर आप ड्रॉ करते हो उसे, तो ऐसा लगता है एज इफ कि F1 से, इस साइड इसका F1 होता है, F1 से निकलकर और लाइट रे जो है वो आपकी डाइवर्ज हो रही है। ये आपका पहला केस था। दूसरा केस, ये आपका F2 है। अगर हम एक लाइट रे को F2 की तरफ इंसिडेंट करते हैं, किधर इंसिडेंट करते हैं, F2 की तरफ, भेज नहीं पा रहे F2 की तरफ, F2 तक, लेकिन F2 की तरफ इंसिडेंट करेंगे, तब रिफ्रैक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप जानते हैं, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। और आखिरी केस क्या है बच्चों, बताइए। आखिरी केस हमारा था कि अगर हम एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, देन इट विल पास अनडेविएटेड, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब जरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस भी देख लेते हैं। इसके 2 ही केसेस हैं, जैसे वहां पर कॉन्वेक्स मिरर के यानी डाइवर्जिंग मिरर के 2 केसेस थे, वैसे यहां पर कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस के 2 केसेस हैं। क्या क्या है वो 2 केसेस जरा देखते हैं।
पहले केस 1, पहले क्या देख रहे हैं, केस 1। क्या है केस 1? पहला केस होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा जब इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट when object is present at infinity। कहां प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट हमारा? इंफिनिटी पे। कहां प्रेजेंट है बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा? एट इंफिनिटी, ठीक है। तब इमेज हमारी कहां फॉर्म होनी चाहिए ये हम लोग जानना चाहते हैं। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज ये हम लोग जानना चाहते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ये हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं जरा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, बिल्कुल है। ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है और ये C2 है ना बच्चों। अब पहला केस हमने लिया है कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर हमारा इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर है, यहां पर इंफिनिटी, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ये इस तरीके से हमारा एक नालायक सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कंसीडर करूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि वो इंफिनिटी पर है, जितनी भी लाइट रेज होंगी वो सभी पैरेलल ही होंगी। सो पैरेलल लाइट रेज क्या होती है, देखिए यहां पर डाइवर्ज कर जाती है ना। सो देयरफॉर दिस लाइट रे विल डाइवर्ज, दिस लाइट रे विल आल्सो डाइवर्ज। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा लग रहा है मानो कि F1 से निकल के लाइट रेज डाइवर्ज कर रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा एज इफ कि आपको लगेगा ऐसा एज इफ कि जो इमेज है वो अभी किधर बनी हुई है, F1 पे प्रेजेंट है। वेयर इज द इमेज प्रेजेंट? इमेज इज प्रेजेंट एट F1। साइज आप देख रहे हैं पॉइंट साइज है, ठीक है बच्चों। साइज क्या है? पॉइंट साइज। एंड व्हाट इज द नेचर? नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड? नो, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना भाई। यहां पर तो इस साइड तो जो लाइट रेज हैं वो देखिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मैं इनको और ऊपर बढ़ा दूं ये और दूर चले जाएंगे, तो इधर तो ये कहीं मीट करना नहीं है हमें। तो पीछे की तरफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं F1 पर आकर वर्चुअली मीट कर रहे हैं, इसलिए F1 पे इमेज फॉर्म हो रही है, पॉइंट साइज फॉर्म हो रही है। क्यों पॉइंट साइज? जितनी भी लाइट रेज है वो सारी तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सारी डाइवर्ज करेंगी, सारी ऐसा लगेगा एज इफ कि F1 से निकल रही हैं, इसलिए सारी तो इमेज जो है आपकी वो F1 पे फॉर्म होगी। और एक आखिरी केस आज का, क्या बच्चों आज का केस, सॉरी आज का नहीं मतलब आखिरी केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, कहां रखे ऑब्जेक्ट को? आप इंफिनिटी और O के बीच में कहीं भी, आपकी मर्जी है। आप अगर खूब मेहनत करना चाहते हैं तो आप अलग अलग केसेस लेना, इंफिनिटी और C1 के बीच में रख के देखना, C1 पे रखना, C1 और F1 पे रखना, F1 पे रखना, F1 और O के बीच में रखना, सारे केसेस करके देखना, सबका आपको रिजल्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहां प्रेजेंट है बच्चों? वो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन, द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन infinity and O, and where will the image be present? क्या पता सर कहां इमेज प्रेजेंट है, आप बताइए कहां प्रेजेंट है, साइज क्या है, नेचर क्या है, ये सब जानेंगे। तो ये पहले जरा बना लेते हैं इसका। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2, ऐसे ही होता है।
कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैं मान लो यहां रख देता हूं एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रे आपकी डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसा लगेगा मानो कि F1 से निकल के लाइट रे डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। और एक लाइट रे को हम लोग ये वाला केस ले लें, ये वाला केस ले लें या कोई भी केस ले सकते हैं। मान लो इसे हम ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर देते हैं। तो कहीं देखिए यहां पर लाइट रेज जो हैं वो मीट कर रही हैं। ये इमेज आपकी यहां पे फॉर्म हो रही है। कहां पे फॉर्म हो रही है इमेज? बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। और साइज क्या है? डिमिनिश्ड है, साइज इज डिमिनिश्ड। एंड व्हाट इज द नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड? ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। आप बोलेंगे सर एक तो आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, एक आपने रियल लाइन ड्रॉ की है रेज, फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो लाइट रे आपकी इधर डाइवर्ज हो जा रही है, उसकी इमेजिनरी रे आपकी इधर आ रही है, और एक ये लाइट रे आपकी इस तरीके से जा रही है, दोनों यहाँ पर मीट कर रही है, इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब आप चाहे कहीं भी रखें, आप यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे रखें इमेज को, यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे रखें। हर एक केस में जो इमेज आपकी बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और F1 और O के बीच में प्रेजेंट होगी। क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक टेबल बनाकर आपको दे रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। इसको आप पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, अभी आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस वाले केस का टेबल बनाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस वाले केस का टेबल बनाते हैं। कैसे बनाना है टेबल? तो इधर हम लिख देते हैं केस, ठीक है। पहले हमारा था ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है। फिर हमने देखा था कि हमारी इमेज कहां फॉर्म हो रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर था व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, और आखिरी था हमारा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1। ऑब्जेक्ट केस 1 में हमने कहा रखा था ऑब्जेक्ट को, देखिए केस 1 में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे। केस 2 में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? बिटवीन इंफिनिटी एंड C2। केस 3 में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? एक एक करके आप बोलते जाइए, एट C2। फिर केस 4 था, ये हमारा था बिटवीन C2 एंड F2। फिर केस 5 था हमारा, कहां था? एट F2। और फिर हमारा एक आखिरी केस था, वो था बिटवीन F2 एंड O। हर एक केस में देखिए हम ऑप्टिकल सेंटर के पास आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं ना, नीचे जैसे जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर के पास आ रहे हैं। इमेज देखिए इट विल मूव अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इमेज आपकी फॉर्म हुई थी एट F1 राइट साइड पर, यहां पर फॉर्म हुई थी बिटवीन F1 एंड C1, दूर हो गई इमेज। फिर यहां पर इमेज फॉर्म हो रही थी एट C1 और दूर हो गई। फिर फॉर्म हो रही थी बिटवीन
C1 एंड इंफिनिटी, और दूर हुई ना फिर यहां पर फॉर्म हुई थी एट इंफिनिटी, और इधर फिर आपकी फॉर्म हुई थी सेम साइड ऑफ लेंस, है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड फॉर्म हुई थी। और यहां पर क्या है हमारा साइज, क्या था ये पॉइंट साइज। देखिए यहां पर साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ये पॉइंट साइज था हमारा, ठीक है। फिर ये हमारा डिमिनिश्ड हो गया, यानी पॉइंट साइज है तो बड़ा हो गया, है ना। फिर यहां पर सेम साइज हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, और अब और बड़ा हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। अब ये और बड़ा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी केस क्या हो जाएगा, ये सेम साइड पर है, ये भी आपका एनलार्ज होगा। यहां पर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, इन सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड है, और यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो आपको एक तो जो हमने केसेस किए वो ड्रॉ करना भी आना चाहिए, और एक टेबल भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम कॉन्केव लेंस का जो 2 केस था उसको भी ऐसे देखकर और फिर आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, कॉन्केव लेंस के भी केस को देख लेते हैं, है ना, फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। कॉन्केव में पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे, और दूसरे केस में रखा था इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, है ना। तो पहले केस में हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होती थी F1 पे, और दूसरे केस में आपकी इमेज फॉर्म होती थी F1 और O के बीच में कहीं पे, ठीक है। साइज यहां पर पॉइंट साइज था, ये आप हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं इसे, और ये आपका डिमिनिश्ड था। और नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें भी नेचर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट था, ठीक है। यही केस हमने पढ़ा था, क्लियर बच्चों। इसको भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों ये मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। तो ये जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि चाहे मिरर के केसेस हों या लेंस के केसेस हों, इन सबको आपको बनाना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो टेबल मैंने बनाया वो टेबल भी आपको याद होना चाहिए। मैं इसीलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, या तो लेंस से आए या तो मिरर से आए, या हो सकता है ऑप्शन में आए और आपको दोनों मिल जाए। लेकिन अधिकतर कई बार ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है न्यूमेरिकल, उसमें लास्ट में क्या रहता है कि जो भी कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इमेज फॉर्मेशन बनाकर दिखाओ, उस केस को रिप्रेजेंट करो, इमेज बनाओ उसका। तो इन्हीं 6 में से कोई एक केस होगा, वो बनाना होगा, वो भी आपका 1 नंबर का आता है। तो इसलिए मार्क्स कहीं भी 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करके चलना है, ताकि ये 1 नंबर भी आपका कहीं से कटे ना। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। साइन कन्वेंशन हमने मिरर में पढ़ा था, लेंस में पढ़ेंगे। फिर मिरर में हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़ा था, यहाँ भी मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। और एक पावर ऑफ लेंस एक और टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करना है, तो अगले लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद एक लेक्चर और हम लोग रखेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और कॉन्सेप्ट सीखते रहें। अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी, बाय।